कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले संदेश के लिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जितना हो सके इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। एक बार फिर से सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। पिछले सप्ताह प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया कि हम वचनों में से सीखें। क्या सीखें? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कितनों को याद है? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और ये वचन मैंने YouTube के ऊपर भी, चुनाव परमेश्वर या संसार, इसका टॉपिक है चुनाव, चूज गॉड और द वर्ल्ड, चाहे परमेश्वर चाहे संसार। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 6 अध्याय 24 वचन एक बार फिर से खोलें। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तू परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। और ये वचन मेरे और आपके लिए आज एक बार फिर से दिल, दिमाग, कान खोलने का कारण बने और हमारी चाल, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र प्रभु के वचन के अनुसार हम चला सकें। प्रभु हमें ऐसा बना दे। यहाँ बड़ा स्पष्ट करके लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह के कथन है, प्रभु यीशु मसीह के मुंह के शब्द हैं। किसी चेले के द्वारा बोले गए शब्द नहीं है, प्रेरितों के द्वारा बोले गए वचन नहीं है। ये खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से शब्द वचन कहे हैं। क्या वचन कहे हैं? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ये दो स्वामी कौन से हैं? एक परमेश्वर और दूसरा संसार। एक परमेश्वर और दूसरा संसार। और कोई भी मनुष्य परमेश्वर को खुश करते वक्त संसार को खुश नहीं कर सकता। कोई मनुष्य संसार को खुश करते समय परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। बड़ा स्पष्ट करके ये लिखा गया है। जब हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ते हैं, आप निकाल ले मेरे साथ। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 वचन। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आई? फिर से पढ़ें, ध्यान से सुने जी। तुम ना तो संसार से हो और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, और ना ही संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो जी।
यदि कोई संसार से हाँ। प्रेम रखता है हाँ। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो को क्या करता है? संसार से प्रेम रखता है। That means you can serve only one master. You can love only one master. आप दो लोगों से एक समय पे प्रेम नहीं कर सकते। आप एक समय में दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। इफ यू आर डूइंग सो, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका भाव है कि आप चीटिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? चीटिंग कर रहे हैं। आप धोखा दे रहे हैं। किसको? खुदा को। खुदा तो सब कुछ जानता है। खुदा तो सब कुछ, वह आपको अंदर और बाहर से जानता है। वह दूर ही से आपके ख्यालों को पहचानता है, जानता है आप क्या सोच रहे हो अंदर और आप क्या कर रहे हो बाहर। वह दोनों में अंतर बता सकता है। तो आप किसको चीट कर रहे हो? आप किसको धोखा दे रहे हो? आप किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। किसको? किसको? इट इज वेरी क्लियर, ये बहुत स्पष्ट है। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। बट टुडे प्रॉब्लम इज दैट वी वांट टू मास्टर्स। हम इतने चतुर हो गए, हम इतने चालाक हो गए, हम इतने स्मार्ट हो गए, हम इतने इंटेलिजेंट हो गए। हम कहते पास्टर जी को कौन सा पता चलेगा। कोई बात नहीं, चलने दो। कोई बात नहीं, चलने दो। इतने स्मार्ट, इतने चालाक, इतने चतुर। ये चतुराई, ये चालाकी, ये स्मार्टनेस प्रभु के दास के साथ चल सकती है, लेकिन प्रभु के साथ हनन्याह और सफीरा, वहां पर सबने फैसला लिया जो कुछ हमारा है वो सबका है। क्या फैसला हुआ? जो कुछ हमारा है वह सबका है। और कलीसिया ने फैसला लिया जो कुछ हमारे पास है हम बेच के जो कुछ मिलेगा अपोस्टल्स के कदमों में लाकर रखेंगे, पास्टर्स के कदम में लाकर रखेंगे, चेलों के कदमों में लाकर रखेंगे। क्या हुआ? अनन्याह और सफीरा, they were too smart, they were too smart। वो बहुत अपने आप को चालाक समझ रहे थे, वे बहुत चतुर समझ रहे थे। उन्होंने क्या किया? कुछ हिस्सा घर में खड्डा खोदा और वहां पर दबा लिया। शायद उन्हें कल की चिंता सता रही थी। कल को थोड़े से पैसों से क्या करूंगा? एक प्लाट खरीद कर अपने बेटे के नाम कर दूंगा, अपनी बेटी के नाम कर दूंगा। आगे बच्चों का भी तो कुछ सोचना है। उनको बिजनेस की शायद चिंता सता रही थी। यार थोड़ी रास भी तो चाहिए, आगे क्या करूंगा? थोड़ा बहुता तो हाथ में रहना चाहिए। क्या करने लगे? खड्डा खोद के जो बेचा था उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर खड्डे में दबा दिया। फिर इस्तेमाल करेंगे, चतुराई से इस्तेमाल करेंगे, चालाकी से। देखिए इधर,
चालाकी से इस्तेमाल करेंगे। क्या हुआ? जब वे अपोस्टल्स के पास गए, जब वे पतरस के पास गए, पतरस के पास लाकर जो कुछ उनके पास था रख दिया, सौंप दिया। 5 अध्याय हैं वो, प्रेरितों के काम 5 अध्याय में। जब सौंप दिया तो पतरस ने कहा, हे हनन्या, तूने परमेश्वर के आत्मा के साथ झूठ क्यों बोला? हे सफीरा, तूने परमेश्वर के आत्मा के साथ झूठ क्यों बोला? तेरी स्मार्टनेस यहीं रह जाएगी। चाहे तू धन से प्यार कर ले, चाहे तू परमेश्वर से प्यार कर ले, चाहे तू अपने धन पे भरोसा कर ले, चाहे तू अपने परमेश्वर पर भरोसा कर ले, तुझे एक को चुनना होगा। तुझे एक को चुनना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज वो दिन नहीं है जब जजमेंट उसी समय हो जाती थी। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, वरना रोज चर्च में पता नहीं कितनी लाशें गिरती। समझ रहे मेरी बात को? प्रभु का धन्यवाद हो, आज वो दिन नहीं है जब उसी टाइम जजमेंट हो गई, उसी टाइम हनन्याह और सफीरा का न्याय हो गया। उसी टाइम हनन्याह मर गया। जैसे ही उसने पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोला, जैसे ही उसने परमेश्वर के दास के साथ झूठ बोला, वो वहीं पर मर गया। उसकी बीवी आई, वो भी वहीं पर मर गई। यदि आज ऐसा होता तो पता नहीं कितने लोग चर्च में हर हफ्ते मर जाते, क्योंकि बड़े चालाक है ना, बड़े स्मार्ट है ना, अपनी स्मार्टनेस छोड़ते नहीं है ना। पास्टर को भी गोली दे देते हैं, पास्टर को भी गोली दे देते हैं। Come on, you have to serve one God. कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य 2 स्वामियों को खुश नहीं कर सकता। हमने पिछले सप्ताह भी सीखा था, either we have to choose God or we have to choose world। चाहे तो परमेश्वर को चुनना है, चाहे संसार को। आपको पता है, मुझे और आपको यीशु मसीह के शब्दों में क्या बुलाया जाता है? मुझे और आपको यीशु मसीह के मुंह के वचन के अनुसार क्या बुलाया जाता है? क्या कहा गया मत्ती की अंजील 5 अध्याय में? यीशु ने कहा, तुम जगत का चानन हो, यू आर द लाइट। और यीशु मसीह ने कहा, यू आर द सॉल्ट। तुम जगत के, तुम संसार के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। कौन है ज्योति? मैं। कौन है ज्योति? ऑफ कोर्स यीशु ने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, संसार की ज्योति मैं हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन उसके साथ उसने मुझे और आपको भी जगत की ज्योति ठहराई। ओके, परमेश्वर ने मुझे जगत की ज्योति ठहराया है। क्या ठहराया है? अपने साथ वाले को पूछो, परमेश्वर ने आपको क्या ठहराया है? अब एक जन जवाब दो, दूसरे को पलट के जवाब दो। पूरा बोलो, कहला ज्योति नहीं। परमेश्वर ने मुझे जगत की ज्योति ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ठहराया है? जगत की ज्योति। ज्योति कैसी होती है? उज्जवल, सफेद सफेद, उजाले वाली, या काली काली?
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको उजियाला बनाया है, मुझे और आपको जगत में ज्योति बनाकर रखा है। अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको जगत में ज्योति बनाकर रखा, उजियाला बना के रखा, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ डार्कनेस टू। फिर अंधकार भी होना चाहिए, क्योंकि ज्योति कहां चमकेगी? ज्योति कहां चमकेगी? वेरी सिंपल, ज्योति कहां चमकेगी? अंधकार में ज्योति चमकेगी। और ये अंधकार क्या है? ये अंधकार, ये संसार है। ये संसार अंधकार से भरा हुआ है। इस संसार को अंधकार की शक्तियां ही कंट्रोल कर रही हैं। संसार को अंधकार का ईश्वर ही कंट्रोल कर रहा है। आपको पता है, कई बार मैंने बताया है, संसार के लिए इंग्लिश में जो शब्द है वो है द वर्ल्ड। वर्ल्ड के लिए यूनानी भाषा में जो शब्द है वो है कॉस्मोस। और कॉस्मोस का जो अर्थ है वो है अंधियारा। उसका अर्थ क्या है? कॉस्मोस का अर्थ क्या है? अंधियारा। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जिसको हम संसार संसार कहते हैं, ये जिसको हम संसार संसार कहते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? अंधियारा। हम कहां रहते हैं? हम अंधियारे में हैं। ये संसार अंधियारा है। अब वचन सिखाता है अंधियारे का और उजियाले का आपस में कोई मेल नहीं है। आप मेरे साथ निकालें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन। देखिए यहां पर बड़ा स्पष्ट लिखा है, ध्यान से सुनिए। आपसे ही पूछूंगा, हमने मिलकर सीखना है। अविश्वासियों के साथ आसमा जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का मेलजोल, क्या मेलजोल? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है? समझ आई किसी को? हेलो, समझ आई? नहीं? सुशी नहीं आई? की समझ आई? अंधियारे का और ज्योति का कोई संबंध नहीं है। ये इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? रात के वक्त या दिन के वक्त भी आपका कमरा बंद है, दरवाजा बंद है, तो आप बाहर से देखते हो अंदर क्या है? अंधियारा है। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, बल्ब जलता है, तो अंधियारा भाग जाता है। अंधियारा, ये दोनों एक साथ रह सकते हैं? ये अंधियारा और उजियाला दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो यहां पर बड़ा स्पष्ट है। आपको क्या कहा गया? उजाला, राइट? आपको क्या कहा गया? आप लाइट है, आप लाइट है। संसार को क्या कहा गया? अंधियारा। अब आप जो विश्वासी हैं, जो उजियाले की संतान है, जो खुद उजियाला है, क्या आपका संसार के साथ कोई मेल रह गया? हालेलुया। फिर भी मैं संसार के साथ इतना प्यार करता हूं, मुझे संसार की बातों से इतना प्यार है, मुझे संसार के पहरावे से इतना प्यार है, मुझे संसार के खाने पीने से इतना प्यार है, मैं वचन को साइड करके संसार के जैसा बनना चाहता हूं।
संसार के जैसे दिखना चाहता हूं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं अंधेरे के काम करना चाहता हूं। देयर इज डिफरेंस, अंतर है अंधेरे के कामों में और ज्योति के कामों में। दोनों में फर्क है। आप ज्योति की संतान हैं, आप जगत की ज्योति हैं, तो आपके कामों में और संसार के कामों में क्या दिखना चाहिए? क्या दिखना चाहिए? वाह, पास्टर जी बाइबल बंद करो ते बह जाओ। ऐसा कलाम नहीं चाहिए हमें, ये अंतर वाला कलाम नहीं चाहिए। कोई ब्लेसिंग वाला कलाम बोलो, कोई ब्लेसिंग वाला कलाम बोलो, अंतर वाला कलाम नहीं चाहिए। समझ आ रही है? एक तरफ रोशनी, दूसरी तरफ अंधेरा। एक तरफ रोशनी के काम है, दूसरी तरफ अंधेरे के काम है। अब रोशनी अंधेरे के काम नहीं करेगी, अंधेरे के काम। तो आप रोशनी हो, आप ज्योति हो, आप ज्योति की संतान हो, आप उजाला हो, आप उजियाले की संतान हो, तो आप फिर जाकर अंधेरे के साथ क्यों मिलना चाहते हो? आप अंधेरे के काम क्यों करना चाहते हो? आप डार्कनेस में रहना क्यों पसंद करते हो? आप असमान जुए में क्यों जुतना चाहते हो? आप विश्वासी के साथ क्यों जोड़ रखना चाहते हो? हालेलुया। आपका संसार के साथ क्या है? पहला वचन पढ़ा था, पहला यूहन्ना 2:15। तुम इस संसार में से के नहीं हो। खोलो वो भी वचन। हालेलुया। तुम इस संसार के नहीं हो। क्या पढ़ा था हमने? संसार दे नाल मोह ना रखो। अगर मिल गया अल्बा तो हिंदी में पढ़ दे बेटा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तुम ना तो संसार से हो और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना इस संसार की वस्तुओं से। समझ आ गई? कोई वलशल है, कोई कुम्मन के रिपाई है, कोई समझने वाली बात है इसमें? व्याख्या करने वाली बात है? सीधा स्पष्ट सीधा मारा है। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। स्पष्ट है ना? बिल्कुल। आज क्या हो रहा है? चर्च में कलीसिया आ रही है, किस प्रेम के कारण आ रही है? खुदा के प्रेम के कारण। क्या पाने आ रही है कलीसिया चर्च में? पाकरू का बपतिस्मा लेना है, इसलिए चर्च में आ रहे हैं। पहले कलीसिया में क्या हो रहा था? आज से 20 साल पहले पवित्र आत्मा के वरदानों को लोग ढूंढ रहे थे। पवित्र आत्मा के वरदानों को। मुझे भी पवित्र आत्मा का वरदान पाना है, मुझे भी पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो पाने हैं, मुझे भी अन्य भाषा बोलनी है, मुझे भी बुद्धिमान बनना है, मुझे भी ज्ञानवान बनना है, मुझे भी अनुवाद करना है, मुझे भी चमत्कार करने हैं, मुझे भी आत्मा को परखने का वरदान चाहिए। हेलो, आज किस लिए चर्च आ रहे हैं? किस लिए संगति हो रही है? किस लिए झुंड इकट्ठे हो रहे हैं? किस लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं? क्या नाम लिखा है? होर्डिंग्स पे क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की मीटिंग नहीं, बदरूओं से छुटकारे की मीटिंग। आ जाओ, चंगाई सभा आ जाओ,
अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग, आ जाओ। और पता नहीं कौन कौन से नाम आजकल दिए गए। चर्च में क्यों लोग आ रहे हैं? मुझे चंगाई चाहिए। क्यों आ रहे हैं? झुंड क्यों इकट्ठा हो रहा है? संसार के लोग आ रहे हैं ना चर्च में अभी। नो डाउट, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें संसार के लोगों को बचाना है। हमें संसार के लोगों को बचाना है। कैसे? कैसे बचाना है? इफिसियों की पत्री 5 अध्याय खोलो तो, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय खोलो तो 11 वचन, आई बिलीव। ओ माय गॉड, हालेलुया। हिंदी में पढ़े, हिंदी में पढ़े। अंधकार के निष्फल कामों से, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, अंधकार के निष्फल कामों में हिस्सेदार ना हो, वरन उन पर उलाना दो, वरन उन पर उलाहना दो। ओके, ये उलाहना का क्या मतलब है? पंजाबी में क्या लिखा है? ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅਫਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰੋ। पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नंगिया करो, पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हिंदी में वो शब्द लिखा है उलाहना, समझ नहीं आती, थोड़ा खोल के नहीं है। इंग्लिश में भी बड़ा अच्छा शब्द है, सबको आएगा, पढ़े लिखो और अनपढ़ों को भी। लिखा है एक्सपोज देम। क्या कर दो? एक्सपोज कर दो। अंधियारे को एक्सपोज कर दो, अंधियारे के कामों को एक्सपोज कर दो। जब चर्च में अंधियारे के लोग आ रहे हैं, संसार के लोग आ रहे हैं, उन्हें मीठी मीठी गोलियां ना दो। यहां पर लिखा है एक्सपोज देम, एक्सपोज करना है। अंधियारे को, उसके कामों को एक्सपोज करना है। अब अंधियारे और उजाले का कोई मेल, अंधियारे और उजाले का कोई मेल, समझ आ रही है? नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। कोई व्यक्ति कहे मैं ज्योति में भी हूं और अंधियारे में भी हूं, हो सकता है। कोई कहे मैं ज्योति की संतान भी हूं और मैं अंधियारे की संतान भी हूं, हो सकता है। ये संभव, ये संभव नव भाई, ये संभव। वी हैव टू बी वन साइड, एक तरफ, एक तरफ, एक तरफ। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा। तुम बेल्जुबल और मसीह को एक साथ कैसे ला सकते हो? लिखा है ना वहां पे कुरिन्थियों की पत्री में, बेल्जुबल और मसीह एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। लिखा है अविश्वासी और विश्वासी एक साथ इकट्ठे। लिखा है उजियाला और अंधकार एक साथ इकट्ठे। अब मसीही घरों के बच्चे हो, मसीही घरों की बेटियां हो, बेटे हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, आप कहो मैं संसार के, अभी अभी पढ़ा ना वो, ना संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो आप कहो मैं संसारिक लोगों से प्रेम पर संग डाल लूं, चलेगा? आप कहो मैं मूर्ति पूजकों के साथ प्रेम पर संग डाल लूं, चलेगा? नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा बहन, नहीं चलेगा। इजराइलियों को परमेश्वर ने साफ साफ शब्दों में हिदायत दी थी। क्या हिदायत थी? क्या निर्देश थे? तुमने अपने बेटे बेटियों को
अन्य जातियों में ना देना ते ना ही लेना। ना देना और ना आजकल सब मिक्स। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा। आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, अंधेरे के काम क्या है, उजाले के काम क्या है। अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकता। विश्वासी अविश्वासी एक साथ नहीं रह सकता। विश्वासी का परिवार और अविश्वासी का परिवार, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं वो भी ध्यान रखना, क्योंकि हम तो अविश्वासियों के साथ ही यहां पर रह रहे हैं। ये परिवार मिलने की बात हो रही है, दो घर मिलने की बात हो रही है, दो जिस्म इकट्ठे होने की बात हो रही है, ये ब्याह की बात हो रही है। कुछ लोग इसे गलत ढंग से ले लेते हैं और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अब विश्वासी के घर से चाय नहीं पीनी। पता आपको ऐसे भी हैं। अरे बाइबल थोड़ी सिखा रही है ये, बाइबल तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो ना, क्या सिखा रही है, संदर्भ में रहकर सीखो ना, क्या कह रही है। यहां पर दो जिस्म, दो परिवार, दो आत्माएं, दो रूहें, टू सोल्स कैन नॉट बी वन। आप अपने बेटों को अविश्वासी बेटियों के साथ नहीं जोड़ सकते। आप अपनी बेटियों को अविश्वासी बेटों के साथ नहीं जोड़ सकते। यू हैव टू फाइंड आउट। सब्र रखो, प्रार्थना करो, ढूंढो, मिल जाएंगे। शैतान तो चाहता है आपके बेटे को कोई विश्वासी बेटी पत्नी ना मिले। शैतान तो चाहता है आपके बेटी को कोई विश्वासी पति ना मिले। वो चाहता है, वो भी तो जोर लगा रहा है। वो चाहता है आप अंधेरे में फंस जाओ। वो चाहता है आप संसार से प्रेम करना शुरू कर दो। वो चाहता है परमेश्वर की शिक्षा से भटक जाओ। सुलेमान को क्या हुआ जब उसने अन्य जाति की औरतों से ब्याह कर लिया, अपनी रानियां बना लिया, क्या हुआ? भटक गया। अहाब से क्या हुआ जब जजेबेल से शादी कर ली, क्या हुआ? भटक गया, कलाम पर नहीं चल पाया, अंधियारे के होकर रह गए, संसार के होकर रह गए। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। यहां पर अंधियारा और उजियाला दोनों को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अलग अलग रहना पड़ेगा। अलग अलग रहना पड़ेगा। आप संसार के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, ना संसार की वस्तुओं के साथ दोस्ती कर सकते हो। जो कोई संसार के साथ दोस्ती करता है उसके लिए लिखा है उसमें मेरे पिता का प्रेम नहीं है। मेरे पिता का प्रेम। और लिखा है जो संसार से प्रेम करता है वह परमेश्वर से बैर रखता है। कम ऑन। क्यों लिखा है संसार और परमेश्वर? एक जगह प्रेम, एक जगह बैर। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, ये पैरेलल नहीं चल सकते। हे विश्वासियों, हे ईमानदारों, हे बपतिस्मा लिए वो, बपतिस्मे के लिए तैयार होने वालों, याद रखो आप संसार से अलग किए गए हैं। आपको संसार में से निकाल लिया गया है। आगे से अपनी पिछली जिंदगी के चाल चलन को छोड़ दो। पुराने मनुष्य तब को उतार दो। पुराने मनुष्य तब को उतार दो और नए मनुष्य को
पहन लो। यदि आप ऐसे ही चलोगे, आप बोलो कोई बात नहीं पास्टर जी, आगे जाके ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा, आगे जाके ठीक हो जाएगी, एक बार यहाँ आते दो, फिर आपे बदल जांदियां होंदियां हैं। ज्यादा साइयां दा डायलॉग की है, कहते हो लां दो ब्याह, आ लां दो, फिर आपे हौली हौली बदल। कम ऑन, कम ऑन। मेरे साथ एक वचन निकालें, यूहन्ना की अंजील उसका 12 अध्याय उसका 35 वचन पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब तक थोड़ी देर तक, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है, तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, आगे जो अंधकार में चलता है, जो अंधकार में चलता है, वह नहीं जानता कि किधर जाता है। आमीन, हालेलुया। अंधकार तुम्हें आ घेरे, हाँ ये खा गए थे आप। अंधकार तुम्हें आ घेरे। ध्यान रखना भी, हम विश्वासी हैं, हम ईमानदार हैं, हम ज्योति की संतान हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। यदि हम कहें कि कोई बात नहीं, चलते हैं, चलने दो पास्टर जी, चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, चल के थोड़ा देखते हैं, चलने दो पास्टर जी, आगे जाके पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। यहाँ लिखा है कहीं ऐसा ना हो, इंग्लिश में लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंधियारा तुम्हें ओवरटेक कर ले। ओवरटेक समझते हैं आप? दो गाड़ियां जा रही हैं, दो गाड़ियां जा रही हैं, तो एक गाड़ी यहां जा रही है, एक यहां, और ये परमेश्वर वाली गाड़ी है, लाइट वाली गाड़ी है, ये संसार वाली गाड़ी है, अंधेरे वाली गाड़ी है। तो ये अंधेरे वाली गाड़ी आपको ओवरटेक कर सकती है। समझ रहे हो आप? ये गाड़ियां जा रही है, लाइट डार्कनेस, ये गाड़ियां जा रही हैं, और ये अंधेरे वाली गाड़ी ओवरटेक करके आपके आगे आ गई। आपके क्या हुआ? गाड़ी कहाँ आ गई? अंधेरे वाली और लाइट वाली। संसार आगे हो गया, विश्वासी पीछे हो गया। अब जहां जहां ये गाड़ी जाएगी वहां वहां विश्वासी भी घूमता फिरेगा, उसे पता ही नहीं वो कहां जा रहा है। उसके दिमाग को सेंस ही नहीं है, उसकी इंद्रियां ही मर गई, उसकी सेंस ही खत्म हो गई। खबरदार, कोई ऐसा रिस्क ना ले, कोई ऐसा रिस्क ना ले। चलने दो पास्टर जी, आगे जाके बदल लेंगे, आगे जाके ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे ठीक, ऐसा हो जाएगा। नो, वो ओवरटेक करके आगे आ जाएगी और वो अंधेरे की गाड़ी आपको घुमाती फिरेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा अब कहां से घूम कर आ गए, कहां चले गए, कौन कौन से गांवों में, कौन कौन से पहाड़ में, कौन कौन से मंदिर में, कौन कौन सी मस्जिद में आप जाके आए, आपको पता भी नहीं चलेगा। खबरदार चर्च, यीशु के वचन सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलता, उसने सही कहा है। नो मैन कैन सर्व
टू मास्टर्स। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा हम में से कोई भी विश्वासी आज अगर यहां पर इस सोच में बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। संसार में है, संसार को भी तो देखना है, संसार के लोग हैं, उनके साथ भी तो पास्टर जी चलना पड़ता है। कोई व्यक्ति संसार को खुश करेगा तो पिता से प्रेम नहीं रखता, पिता से प्रेम। कोई व्यक्ति संसार की मानेगा तो, संसार के लोगों के अनुसार चलना चाहेगा तो, संसार के लोगों के अनुसार दिखना चाहेगा तो वह पिता से प्रेम नहीं रखता, पिता का प्रेम उसमें नहीं है। लास्ट में एक और बात ऐड करना चाहता हूं। विश्वासी हमेशा अलग दिखने चाहिए, विश्वासी हमेशा मैं यूनिफॉर्म पे तो बिलीव नहीं करता, लेकिन सादगी पर बिलीव जरूर करता हूं। मुझे वो चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जो फैशन के साथ रिलेटेड होती है। मैं दुकान पे जाता हूं, कभी कपड़ा खरीदना या कुछ खरीदने जाता हूं तो मुझे इतनी दिक्कत होती है क्योंकि सादा है ही नहीं कुछ। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने होते हैं, इतनी दिक्कत होती है क्योंकि सादा है ही नहीं कुछ। 50 दुकानें फिर के फिर मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, चल ये थोड़ा ठीक है, ये ले लेते हैं। कम ऑन। आज के युग में शैतान ने विश्वासियों की आंखों पर एनके लगा दी। मैंने पिछली बार बोला था, पट्टी नहीं बांधी, एनके लगाई हुई है। सब कुछ चलता है, सब कुछ, कोई बात नहीं। संसार जैसे दिख रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, ला रहे हो, पा रहे हो, लेकिन अब संसार के जैसे थोड़ी हो। आपका दिल तो यीशु का है ना, कपड़े ही संसार के हैं, हार श्रृंगार ही संसार का है। हेलो, हार श्रृंगार ही संसार का है, दिल तो यीशु का है। तो आप जरूर सुने, आप जरूर सुने पिछला संदेश, जो पिछले इतवार का संदेश है वो जरूर सुने। उसमें मैंने बताया है, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी ये कहते हैं प्रभु क्या करता है, अंदर से देखता है, बाहर से थोड़ी। उसका जवाब मैंने उसमें दिया है, प्रभु कैसे देखता है, क्या देखता है, क्यों वो वचन वहां लिखा गया, किसके लिए लिखा गया था। यू हैव टू चेंज योर लुक, आउटवर्ड एंड इनवर्ड, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, दोनों तरफ से आपको बदलना होगा। आपको पुराना मनुष्य मारना होगा। पुराने, बाइबल में लिखा है, पुराने मनुष्य तब को उतारना होगा। संसार की बातों को, संसार के फैशन को, संसार के तौर तरीकों को, संसार की बातों को मारना होगा। तभी आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, वरना आप धोखे में हैं। पिछली बार भी हमने पढ़ा था, हे भाइयों अपने आप को धोखा ना दो, हे भाइयों अपने आप को धोखा ना दो। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाएं। प्रभु का कलाम क्या सिखा रहा है। आज यदि आपके जीवन में संसार का कुछ भी पड़ा हुआ है जिसे आप जानते हैं, आपके पापा नहीं जानते, आपकी मम्मी नहीं जानते, आपका पति नहीं जानता,
आपकी पत्नी नहीं जानती, लेकिन संसार का कुछ आपके जीवन में पड़ा हुआ है, या आपने अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से छुपा कर रखा हुआ है संसार का कुछ। आज प्रभु के वचन के सामने अपने आप को तोड़ो, अपने आप को तोड़ो, सोचो, विचार करो, उसके वचन की रोशनी में आ जाओ, उजियाले में आ जाओ, उजियाले के काम करो, हियाब करो, हिम्मत करो, संसार से, संसार के कामों से, अंधियारे से, अंधियारे के कामों से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। ये समय है प्रार्थना का, आओ हम प्रार्थना में हो जाएं। आपके लिए समय है, सब मिलकर प्रार्थना करें।